हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। 10th क्लास की केमिस्ट्री का हमारा पहला चैप्टर चल रहा है, नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। देखो, इस चैप्टर के अंदर अभी तक हम दोनों चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती है, क्या क्या ऑब्जर्वेशन होती है जब जिस जगह पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होती है, और केमिकल इक्वेशन क्या होती है, कैसे लिखा जाता है, कैसे उसको बैलेंस किया जाता है। इस पर भी हम काफी सारा डिस्कशन कर चुके हैं, काफी सारे क्वेश्चन भी किए थे हमने। अब इसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा उस पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है और किस टाइप की रिएक्शन में क्या क्या चीजें होती हैं, वो सारी चीजें हमें पढ़नी है। ठीक है, इस तरह हम आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि अगर हमें कोई टाइप ऑफ रिएक्शन दी हुई है तो हम उसको पहचान पाए कि ये किस टाइप की रिएक्शन है, ये चीज। ठीक है, तो देखो हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहली चीज तो आपको यही ध्यान रखनी है कि केमिकल रिएक्शन जो होती है वो 5 तरह की होती है। कितनी तरह की होती है? 5 तरह की होती है। 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, उनका नाम याद कर लेते हैं। पहली जो रिएक्शन की टाइप रहती है उसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहली जो रिएक्शन इसका नाम क्या रहेगा? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब दो चीजों का आपस में जुड़ना। अगर कुछ चीज आपस में मिलकर जुड़ रही है, उनसे एक नई चीज बन रही है, तो हम क्या बोलेंगे, वहां पर एक रिएक्शन हो रही है, किस तरह की? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है। दूसरी जो रिएक्शन की टाइप रहेगी उसका नाम लेके चलते हैं डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है भाई? डीकम्पोजिशन मतलब होता है टूटना, खराब होना, है ना। तो कोई चीज एक स्टार्टिंग में आपके पास एक ऑब्जेक्ट मिलेगी, अगर वो टूट जाती है तो हम बोलते हैं वो डिकम्पोज हो गई है। तो एक रिएक्टेंट अगर टूट जाता है, 2-4 प्रोडक्ट बना लेता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वहां पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। तीसरी जो रिएक्शन होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब तो सभी को पता ही होगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब कोई एक चीज आपके पास है, दूसरी चीज आके उसकी जगह पे आ जाएगी, वो चीज निकल जाएगी वहां से। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गया। फोर्थ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसके अंदर क्या होगा, दोनों चीजें आपस में क्या कर रही है, दूसरे को डिस्प्लेस कर रही है। ए और बी अगर हम लेके चल रहे तो ए चला जाएगा बी की जगह पे, यानी ए ने बी को डिस्प्लेस कर दिया, और बी जो है वो ए की जगह पे आ जाएगा। इसका मतलब बी भी ए को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। इस तरह रिएक्शन को बोल रहे हैं क्या? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जो लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन आती है वो आती है रेडॉक्स रिएक्शंस। ये थोड़ी अलग है, ये दो वर्ड से मिलके बनी हुई है। देखो, दो वर्ड है इसके अंदर, एक तो आ रहा है RED, रेड, इससे बनेगा रिडक्शन। इससे मिलकर क्या बनेगा? रिडक्शन। और पीछे जो आ रहा है OX, इससे बनेगा ऑक्सीडेशन। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों चीजें होती है उसको बोला जाता है क्या? रेडॉक्स रिएक्शन। इसका मतलब क्लियर हो गया क्या होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, वो सारी चीजें हम देख लेंगे इस वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं हमारी पहली टाइप ऑफ रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पांचों के नाम तो याद हो गए ना आपको, कौन कौन सी रिएक्शन है? पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स रिएक्शन। इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी बोल सकते हो आप, या फिर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये 5 टाइप की रिएक्शन है। इनमें से पहली जो रिएक्शन है, पहली टाइप की जो रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वो आज हम कवर करने वाले हैं। देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है वो होती क्या है, नाम से पता चल रहा है, मैंने मतलब बताया भी है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि जब दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में जुड़ जाती है तो हम बोलते हैं वो कंबाइन हो गई है। तो जो इसकी डेफिनेशन रहेगी, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन रहेगी कि दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट, अब मिलने के लिए कम से कम 2 तो होने चाहिए या ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर। इसके नाम में क्या आ रहा है? कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे कंबाइन कर रहे हैं 2 या 2 ज्यादा रिएक्टेंट्स। तो डेफिनेशन रहेगी, क्या बोलेंगे इसमें? दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच 2 और मोर केमिकल कंपाउंड्स या फिर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। ये कंडीशन जरूरी है। ऐसा होना चाहिए कि 2 या 2 ज्यादा रिएक्टेंट आपस में मिल रहे हैं और एक ही सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, तो उस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? उस तरह की रिएक्शन बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसके एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं तो इसके अंदर आप ये देखो कि अगर आप क्या कर रहे हो, कार्बन को बर्न कर रहे हो। अगर हम कार्बन को बर्न करते हैं तो कार्बन की रिएक्शन किसके साथ होगी? ऑक्सीजन के साथ होगी। अगर कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होती है तो वहां से क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। ध्यान से देखो, यहाँ पे रिएक्टेंट कितने हैं? कितने रिएक्टेंट है यहाँ पे? रिएक्टेंट कौन से? ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट कितने हैं? एक कार्बन, एक ऑक्सीजन, 2 रिएक्टेंट है। और प्रोडक्ट कितने हैं? प्रोडक्ट एक ही है। तो 2 रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये जो रिएक्शन होगी किस टाइप की रिएक्शन होगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन की टाइप की रिएक्शन हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि Al,
एल्यूमिनियम जो है उसकी रिएक्शन आप ऑक्सीजन से करवाते हो, तो इससे मिलके बनता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला सबका इस तरह से नहीं बनाएंगे, इसके अंदर C+O2 CO2 बना दिया, इसमें ये मत करना Al+O2 AlO2 बना दिया। फॉर्मूला कैसे बनता है वो आपको बनाना आना था। एल्यूमिनियम लिखा, उसके नीचे उसकी वैलेंसी, इसके बाद ऑक्सीजन लिखा, उसके नीचे उसकी वैलेंसी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई हो सकता है सिंप्लीफाई कर लेंगे, फॉर्मूला क्या बन जाएगा Al2O3। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, दो रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, इस रिएक्शन के अंदर भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही हो रही है। तीसरा एक और एग्जांपल लेके चल रहा हूं, वाटर का फॉर्मेशन किस किस से होता है भाई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बनता है फॉर्मूला क्या, H2O। इस रिएक्शन में क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। इस रिएक्शन के अंदर दो चीजें मिल रही है और एक सिंगल यूनिट एक प्रोडक्ट बन रहा है। तो जब दो या दो ज्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना देते हैं तो उस तरह के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्लियर हो गई। एग्जांपल लिख सकते हैं, दो या तीन एग्जांपल लिख सकते हैं, आपसे एक एग्जांपल लिखना होता है, इनमें से कोई भी एक एग्जांपल लिख सकते हैं। इतना क्लियर है, ठीक है। अगर इनको बैलेंस करना हो तो आप बैलेंस भी कर सकते हैं। जब आपसे डेफिनेशन पूछी तो बैलेंस करके दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एग्जांपल सही आना चाहिए कि वो कॉम्बिनेशन का ही एग्जांपल हो, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, मैं आपसे पूछता हूं कि मैं एक रिएक्शन का एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूँ, कि इक्वेशन लिख रहा हूँ, आपको बताना है कि वो जो इक्वेशन होगी क्या वो केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है कि नहीं करती है, क्या वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है या नहीं है। एक इक्वेशन यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, CH4 जो होता है वो किसका फॉर्मूला होता है, वो होता है मीथेन गैस का फॉर्मूला। कौन सी गैस का फॉर्मूला होता है, मीथेन गैस। मीथेन गैस जो होती है इसको नेचुरल गैस भी बोला जाता है। सीएनजी के अंदर जो गैस होती है, सीएनजी का मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो उसके अंदर जो गैस है वो कौन सी है, नेचुरल गैस है। और नेचुरल गैस का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, केमिकल नेम क्या होता है, वो होता है मीथेन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इसको कॉमनली जाना जाता है किस नाम से, नेचुरल गैस के नाम से इसको जाना जाता है। और केमिकल नेम क्या होता है इसका, मीथेन इसका केमिकल नेम होता है, याद रह जाएगा। तो जब इन दोनों की आपस में रिएक्शन होती है तो जो प्रोडक्ट बनते हैं वो प्रोडक्ट बनते हैं CO2 प्लस H2O। यानी जब मीथेन को, सीएनजी को, नेचुरल गैस को जब बर्न किया जाता है तो क्या क्या चीजें बनती है, CO2 और H2O। आपको बताना है कि क्या ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है या नहीं है। सोचो इस बारे में, है नहीं है, चलो मैं बता देता हूं। देखो ये जो दोनों रिएक्टेंट है, इन दोनों के मिलने से कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। अगर सिंगल प्रोडक्ट बनता तब तो हम बोलते हैं कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। दो रिएक्टेंट थे, उनसे दो नए प्रोडक्ट बन गए, तो कॉम्बिनेशन कहां हुआ, ये कंबाइन कहां हुए, अभी भी दो अलग अलग चीजें बनी हुई है। तो जब दो रिएक्टेंट से मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा तभी आप उस रिएक्शन को बोलोगे क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इतनी चीज क्लियर है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को पहचानने में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ एक और इसके एग्जांपल लेके चल सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, जब भी ये रिएक्शन हम करवा रहे हैं तो इन रिएक्शंस के अंदर हमने हमेशा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई है। ऑक्सीजन के साथ जब भी आप रिएक्शन कराते हो मतलब आप किसी चीज को बर्न कर रहे हो, बर्निंग के टाइम पे आप एरो के ऊपर ये डेल्टा और बनाओगे। डेल्टा का मतलब क्या बताया था, हीट, कि हम क्या कर रहे हैं, इस रिएक्शन के अंदर हीट कर रहे हैं। अगर आपको इन दोनों को जलाना है तो जलाने के लिए हीट तो होनी चाहिए ना, गर्म तो करना पड़ेगा, तभी जाके वो चीज जलनी स्टार्ट होती है। तो जो पिछले तीन एग्जांपल लिखे थे उनके अंदर भी आपको क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगी। इतना क्लियर है, ठीक है। इसके कुछ एक और एग्जांपल भी हम लेके चल सकते हैं। इस एग्जांपल को नोट कर लो, मीथेन का, नेचुरल गैस का, सीएनजी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है वो भी नोट करो फटाफट। इसको हटा रहा हूं मैं और एक रिएक्शन लिख रहा हूं। देखो एक नेचुरल प्रोसेस होता है, अगर आप लोहे को क्या कर देते हैं कि अगर आप लोहे को नमी वाली जगह पे छोड़ देते हैं, अगर कोई लोहे का टुकड़ा पानी की कांटेक्ट में आ जाता है तो धीरे धीरे उस पर क्या हो जाता है, जंग लगना स्टार्ट हो जाता है ना। तो इसके लिए रिएक्शन जो होती है वो रिएक्शन देख लो क्या रिएक्शन होती है। आपके पास क्या क्या होता है, एक तो होता है आयरन, लोहा तो होना जरूरी लोहे पे जंग लगवाने के लिए, सॉलिड स्टेट के अंदर होता है। इसके बाद लोहे को जंग लगने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, एक तो चीज चाहिए इसको वाटर, आप सभी को पता है इसके लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए। वाटर जो अगर लिक्विड स्टेट में मिलता है, अगर आप लोहे की ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डाल देते हैं तो उस पर जंग लगेगा ही लगेगा। अगर आप उसको पानी के अंदर नहीं भी डालते हैं तो भी इस पे जंग लग जाता है। तो फिर वो वाटर कहां से मिल रहा है उसको, तो वाटर मिलता है उसको कहां से, एयर के अंदर से। जो ह्यूमिडिटी होती है, मॉइस्चर होती है, नमी जो होती है, वहां से उसको वाटर मिल जाता है।
तो ये लिक्विड या फिर गैस किसी भी स्टेट के अंदर हो सकता है। तीसरी चीज जो चाहिए होती है वो चाहिए होती है ऑक्सीजन गैस। इस चीज का ध्यान रखना है कि जब लोहे पे जंग लगता है तो केवल पानी नहीं चाहिए होता है, ऑक्सीजन गैस भी चाहिए होती है। और जब ये रिएक्शन होती है तो इससे जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट का मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, Fe2O3.XH2O। आपको बताना है कि ये जो रिएक्शन है, ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है, क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी या नहीं होगी। सोचो इस बारे में। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे 3 रिएक्टेंट थे और प्रोडक्ट तो समझ में नहीं आ रहा कि 1 है या 2 है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि जब किसी प्रोडक्ट के, जब किसी एक केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला लिखा हो, उस फॉर्मूले के बीच में क्या आ रहा हो, डॉट आ रहा हो इस तरह से, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि ये जो सारा का सारा फॉर्मूला है ये सिंगल है, एक ही फॉर्मूला है ये। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 रिएक्टेंट आपस में मिल रहे हैं और उनसे एक ही प्रोडक्ट बन रहा है। इसका मतलब ये जो रिएक्शन होगी, क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी? बिल्कुल कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। तो यहां पर लिख देता हूं, ये तो हो गया आयरन, ये वाटर अगर लिक्विड स्टेट में है तो, अदरवाइज इसको क्या लिख सकते हैं, मॉइस्चर, ऑक्सीजन गैस, और इससे क्या बन गया, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रस्ट। ये जो कंपाउंड जो बना है ये क्या है, ये है लोहे का जंग। जंग को क्या बोलेंगे हम, रस्ट ऑफ आयरन। क्लियर है इतना? इस इक्वेशन को नोट करो और ये जो इक्वेशन होगी ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल होगी। फटाफट इसको नोट करो। हो गया ये। एक एग्जांपल और बता देता हूं। हमने कुछ एक्टिविटीज करी थी इस चैप्टर के अंदर, उसमें पहली जो एक्टिविटी आई थी वो आई थी बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो क्या होता है, मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होती है और बनता क्या है उससे, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, एक व्हाइट कलर का पाउडर बन जाता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन जो था वो भी क्या होगा, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल होगा। यहीं पे देखो 2 चीजें और डिस्कस कर लेता हूं मैं जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंडर नहीं आती है, उनको हम क्या करेंगे, हर एक जगह पे अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर हम लगा सकते हैं। एक रिएक्शन आती है CH4 प्लस O2, इससे बन गया CO2 प्लस H2O, ठीक है। ये जो रिएक्शन होगी इसके अंदर हम बोल रहे थे यहाँ पे आपको हीट करना पड़ता है। इस रिएक्शन में अगर आपको मीथेन को जलाना है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या करना पड़ेगा, आपको हीट करना पड़ेगा। तो देखो कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिनके अंदर हमें किसी चीज को अगर जलाना है तो आपको हीट करना पड़ता है, और कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पर अगर आप हीट करते हो तो उससे भी ज्यादा एनर्जी वो प्रोवाइड कर देते हैं, उससे भी ज्यादा हीट जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि 2 तरह की रिएक्शन होती है। एक रिएक्शन ऐसी जिनके अंदर हमें हीट देनी पड़ती है, और कुछ रिएक्शन ऐसी जिनके अंदर हीट जो रहती है वो रिलीज होती है, हीट निकलती है उनके अंदर, प्रोड्यूस होती है। तो इन दोनों तरह की रिएक्शंस को अलग अलग कैटेगरीज के अंदर रखा जाता है। हीट के लिए एक वर्ड हम यूज करते हैं थर्मो। हीट के लिए क्या बोलते हैं हमें, थर्मो वर्ड यूज करते हैं, या फिर थर्मल एनर्जी जो होती है उसी को हीट बोला जाता है। आपने थर्मोमीटर सुना होगा, थर्मोमीटर किस काम में आता है, टेम्परेचर नोट करने के लिए आता है ना काम में। डॉक्टर जो होता है वो थर्मोमीटर का क्या यूज करता है, वो बॉडी का टेम्परेचर नोट करता है उससे, ठीक है। तो थर्मो वर्ड जहां पे भी आ जाता है मतलब हीट की बात हो रही है वहां पर, ठीक है। तो देखो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के अंदर मैं यहां पर लिख देता हूं रिएक्शंस, और रिएक्शन जो रहेंगी वो 2 तरह की रहेंगी। पहली टाइप की रिएक्शन ऐसी जिनके अंदर हीट चाहिए होती है, द केमिकल रिएक्शंस इन विच हीट इज रिक्वायर्ड। इस क्या होता है जिसके अंदर हीट इज रिक्वायर्ड, जिसके अंदर हीट रिक्वायर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। उनको क्या बोला जाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक मतलब जिनके अंदर थर्मल जो एनर्जी होती है, जो हीट होती है उसकी एंट्री होती है। एंडो बस याद रखना है, एंडो मतलब एंट्री नहीं होता है, बस याद रखना है एंडो मतलब एंट्री ऑफ, थर्मो मतलब हीट, ठीक है। दूसरी तरह की रिएक्शन जिनके अंदर हीट जो रहती है रिलीज होती है, जिनके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज प्रोड्यूस्ड अलोंग विद द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो बनेगा ही बनेगा, साथ साथ क्या होगा उसके अंदर हीट जो रहेगी प्रोड्यूस होगी। उस तरह की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे इनको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो वर्ड जो है उससे मैं याद रखूंगा एग्जिट, जैसे वहां पे एंट्री याद रखा था, यहां पे हम बोलेंगे क्या, एग्जिट।
ऑफ, और थर्मल वर्ड जो था उसके लिए क्या बोला था, हीट एनर्जी। ठीक है, तो दो तरह की रिएक्शन हमारे पास हो गई है। कुछ रिएक्शन ऐसी है जिनके अंदर क्या होता है भाई, हीट जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है। इसकी डेफिनेशन लिख लो फटाफट से, दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड, हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड के स्लैश करके लिखो सप्लाइड टू द रिएक्टेंट्स, सप्लाइड टू द रिएक्टेंट्स। क्या हुआ मतलब, जिनके अंदर हीट की रिक्वायरमेंट होती है या फिर रिएक्टेंट को हीट सप्लाई करी जाती है। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा एक्सोथर्मिक के अंदर क्या लिखोगे, दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच हीट इज प्रोड्यूस्ड, और स्लैश करके लिखोगे रिलीज्ड, रिलीज होती है, बाहर निकलती है, रिलीज्ड along with the formation of product, along with the formation of product। तो दो तरह की रिएक्शन हमारे पास होगी। अब आपको क्या करना है, आपको जितनी रिएक्शन हमने पढ़ी है उनके अंदर आपको ये देखना है कि कौन सी रिएक्शंस को हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन को बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आपका होमवर्क यही रहेगा इस वीडियो को देखने के बाद कि क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, मतलब कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के एक एग्जाम्पल आपको बताना है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है उसका भी एक एग्जाम्पल आपको बताना है। ये काम आपको करना है। और इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।